शांति। आज की तारीख है 20/8/2023, 20 अगस्त 2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 7/11/1995 में। आज इस मुरली का शीर्षक है कि बाबा की विशेष पसंदगी ज्ञान का फाउंडेशन है पवित्रता। शिव बाबा की सबसे अधिक पसंदगी और इस पूरे ज्ञान का सार है, ज्ञान का फाउंडेशन है, नींव है पवित्रता। तो देखेंगे आज इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज प्यार के सागर बाबा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। आज प्यार के सागर शिव बाबा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए। सभी बच्चों के अंदर बाबा का प्यार समाया हुआ है। प्यार सभी बच्चों को दूर से पास ले आता है। कितनी दूर दूर से बच्चे मिलने बाबा से जाते हैं मधुबन, तो बाबा कहते हैं प्यार सभी बच्चों को दूर से पास ले आता है। अभी इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चय और फलक से कहते हैं कि मेरा बाबा मेरे साथ है। अब बाबा कहते हैं आप सब इतने पास हो बाबा के कि सभी बच्चे दिल से क्या कहते हैं, मेरा शिव बाबा, मेरा बाबा मेरे साथ है। साथ है या ढूंढना पड़ता है, इस तरफ है उस तरफ है, ऐसा तो नहीं ढूंढते हो। बाबा बच्चों से पूछते हैं साथ है ना बाबा आपके, तो बाबा कहेंगे कोई भी आपसे पूछे कि परमात्मा क्या है, आप क्या कहोगे? कोई पूछते हैं परमात्मा कहाँ है, तो क्या कहेंगे, मेरे साथ है। फलक से कहेंगे कि अब तो शिव बाबा भी मेरे बिना रह नहीं सकता। बहुत नशे से कहेंगे, फलक से कहेंगे, खुशी से कहेंगे। जैसे हम सब बाबा के बच्चे बाबा के बिना नहीं रह सकते, ऐसे हमारा शिव बाबा भी हमारे बिना रह नहीं सकता। तो इतने समीप साथी बन गए हो, आप भी एक सेकंड भी बाबा के बिना नहीं रह सकते। लेकिन जब माया आती है तब कौन साथ होता है? अब माया के 5 विकार कभी कभी बच्चों को परेशान करने लगते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। कहीं लोभ आ जाता है तो कहीं अहम आ जाता है, उससे खुशी गायब हो जाती है, तो बाबा छूट जाता है। तो बाबा कहते हैं जब ये माया के विकार आप पर हावी होने लगते हैं तब कौन साथ होता है? उस समय बाबा अगर साथ है तो माया आ सकती है? आ ही नहीं सकती, तो बाबा को भूल जाते हो। लेकिन ना चाहते हुए भी बीच बीच में बच्चे बाबा से आँख मिचौने का खेल खेल देते हैं। बाबा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं। बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा, और दूसरी तरफ बाबा से किनारा कर लेते हैं। किसी के व्यर्थ में चले जाते हैं, किसी के मोह में फंस जाते हैं, किसी लोभ में आ जाते हैं। तो एक तरफ कहते हैं मेरा बाबा, दूसरी तरफ बाबा कहते हैं बाबा से किनारा कर लेते हैं। अगर अभी यहाँ ऐसे किनारा करेंगे तो आपको देख नहीं सकेंगे, तो आप भी माया की तरफ ऐसे कर लेते हो। बाबा को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है उस समय, और माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है। दुनिया के आकर्षणों में ऐसे खुल जाते हो कि बाबा को भूल के उस तरफ चले जाते हो। तो आँख मिचौनी का खेल कभी कभी खेलते हो। अब यहाँ पे बाबा बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। बाबा, हमारा बाबा तो रहम दिल है, हमारा पिता है, तो वो क्या करता है, फिर भी बच्चों के ऊपर रहम दिल बनकर माया से किसी भी ढंग से किनारा करा ही लेता है। बाबा भी क्या करता है, ठीक है माया बच्चों को थोड़ी देर के लिए फंसाती है, माया के 5 विकार बच्चों को परेशान करते हैं, लेकिन बाबा भी हमारा वो पिता है, वो रहम का सागर है, तो वो भी हमको उस माया से छुड़ा लेता है, किनारा करा लेता है। माया हमको बेहोश करती है, माया हमसे हमारे बाबा से दूर करती है, और बाबा हमको होश में ले आता है। तो तुम मेरे हो, बंद आँख याद के जादू से खोल देते हैं। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे मेरे हो, तो बाबा कहते हैं जो तुमने आँख बाबा की तरफ से फेरी थी, बाबा वो याद के जादू से खोल देते हैं। तो अब बाबा बच्चों से कहते हैं आप बच्चे बाबा से प्यार करते हो, तब उस प्यार का सबूत क्या है? समान बनना। जैसे हमारा बाबा है ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, तो बाबा कहते हैं प्यार का सबूत है समान बनना। तो आप सब बच्चे समान बने हो? नहीं, फिर पदम गुना से तो कम हो गया। आप सभी कहेंगे कि अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा सा समय पड़ा है, कि बाबा अभी हम थोड़ा धीरे धीरे संपूर्ण बन रहे हैं, धीरे धीरे अपने विकारों को दूर कर रहे हैं, तो इसीलिए हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अभी थोड़ा टाइम पड़ा है, आप कहते हो। लेकिन अगर ये प्यार वाला कहता
तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो तो वो जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब दुनिया में देखिए प्यार के खातिर बाबा कहते हैं, बाबा बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं बच्चों को। बाबा कहते हैं कोई दुनिया में किसी से प्यार करते हैं तो क्या करते हैं, उनके लिए एक दूसरे के लिए जान भी हाजिर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा तो बच्चों को जान नहीं मांगता है, बाबा तो बच्चों से नहीं कहता कि हमको जान दो। बाबा कहते हैं क्योंकि जान से तो सेवा करनी है, क्योंकि हमें तो बाबा कहते हैं आपको इस जान से इस विश्व की सेवा करनी। तो बाबा आपसे जान नहीं मांगता। जान कुर्बान छोड़ो, लेकिन प्यार की निशानी है न्योछावर होना, जो कहे वो करना। प्यार की निशानी क्या है, एक दूसरे के ऊपर न्योछावर जाना, जो कहे वो करना। तो बाबा सिर्फ एक बात में न्योछावर होना देखना चाहते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन बाबा अनेक को नहीं लेते, सिर्फ एक बात में न्योछावर होना है। अब बाबा कहते हैं एक बात में न्योछावर आपको होना है। हर एक अपनी मूल कमज़ोरी जानते हो। अब आप सब जानते हो कि आपके अंदर, हमारे अंदर क्या क्या एक कमज़ोरी है। किसी का क्रोध का संस्कार होगा, कोई मोह में फंसा होगा, किसी को अभिमान बहुत होगा, अहम बहुत होगा, गुस्सा आ जाएगा, कुछ ना कुछ संस्कार ऐसे होंगे। तो बाबा कहते हैं सबके अलग अलग संस्कार हैं, आप जानते हो आपकी कमज़ोरी क्या है। तो वो कमज़ोरी जानते हुए भी न्योछावर क्यों नहीं करते। 63 जन्म के साथी है, इसीलिए उससे प्यार है। अब बाबा कहते हैं 63 जन्म उसी कमज़ोरी में रह रहे हो, उसी कमज़ोरी के साथ रह रहे हो, तो बाबा कहते हैं तो आपको उससे प्यार है। अब प्यार का अर्थ है जो भी प्यार वाला पसंद करे वो करना। अब बाबा से कहते हो मेरा बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ बाबा, हम आपके बिना रह नहीं सकते। शिव बाबा से कितनी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बच्चे करते हैं। तो बाबा कहते हैं, फिर बाबा याद दिलाते हैं प्यार का अर्थ क्या है, जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता है और दूसरा कुछ और करते हैं, माना आप किसी से परिवार में भी देखिए कि वो कहते हैं, आप किसी को बहुत मानते हैं अपनी माता या पिता को, और बाबा कहते हैं अगर आप उससे कहते हैं माँ मैं आपको बहुत मानता हूँ, तो आप कुछ, वो कह रहे हैं कुछ और आप करते हो कुछ, तो क्या होता है। बाबा कहते हैं प्यार होता है या झगड़ा होता है। तो बाबा को क्या पसंद है, बाबा कहते हैं समान बनने में वैसे बहुत सारी बातें। अब ध्यान रखना कि हमारे बाबा को क्या पसंद है। तो बाबा को क्या पसंद है, हर दिन मुरली में पॉइंट्स आते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे क्रोध मत करो, मीठे बच्चे किसी को दुख मत दो, न दुख लो। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हर रोज़ की मुरली में बाबा देते हैं। तो बाबा को क्या पसंद है, तो बाबा कहते हैं अब बाबा के समान बनने में तो बहुत सारी बातें हैं। ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं देखो, ब्रह्मा बाबा समान ही बनना है, तो कितनी बड़ी लिस्ट है। अब ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं देखो, उनके समान बनना हो तो कितनी लंबी लिस्ट है। उसके लिए बाबा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, एक दो बात कम है तो भी हर्जा नहीं, लेकिन जो मूल फाउंडेशन है ब्रह्मा बाबा का, ब्रह्मा बाबा व ज्ञान का आधार है, वो क्या है। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की विशेष पसंदगी क्या है, पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई। सबसे अधिक क्या पसंद है शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को, पवित्रता, अंतर्मुखता, बाबा के इस ज्ञान में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय, तो निश्चय बुद्धि और सच्चाई सफाई। सच्चाई से, सफाई से, सच्चे दिल से बाबा को याद करना है। अब वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता। अब इस पूरे ज्ञान का फाउंडेशन क्या है, पवित्रता। लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। बाबा कहते हैं पवित्रता मात्र एक ब्रह्मचर्य नहीं, पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। पवित्रता जहाँ होगी वहाँ निश्चय होगा, बाबा में निश्चय होगा, सच्चाई, सफाई, ये सब आ जाता है। लेकिन बाबा देखते हैं कि पवित्रता की गुह्य परिभाषा, पवित्रता का गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में पूरी तरह से बच्चों के स्पष्ट नहीं है। बच्चों को क्या लगता है, पवित्रता माना ब्रह्मचर्य रहना, ये तो मुख्य फाउंडेशन है। लेकिन उसके अलावा भी पवित्रता में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, दूसरा उसके बाद क्या क्या चीज़ें आती हैं, बाबा कहते हैं वो बच्चों की बुद्धि में अभी स्पष्ट नहीं है। तो बाबा वहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या क्या पवित्रता में और आता है। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना, माना आपकी बुद्धि में कोई व्यर्थ संकल्प चल रहा है। व्यर्थ संकल्प कैसे, आप कुछ काम कर रहे हैं, अपना कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ ऑफिस का, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, वो बात तो ठीक है। उसके अलावा जो व्यर्थ संकल्प किसी की निंदा, स्तुति आदि कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ये व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है, दूसरों को चलाने के भी निमित्त बनते हैं।
तो व्यर्थ संकल्प क्या ये पवित्रता है? अब अपने आप से पूछो। बाबा कहते हैं ये व्यर्थ संकल्प पवित्रता है। ये फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। अब तक हमने माना कि ब्रह्मचर्य रहना पवित्रता है। ब्रह्मचर्य के साथ साथ आज बाबा हमको क्या सिखा रहे हैं कि हमें अपने संकल्पों को भी पवित्र बनाना है। वैसे देखा जाए तो 5 ही विकार्य, चाहे काम का हो चाहे मोह का हो, सबसे नंबर 1 है काम और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध पैदा करते हैं। काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि, किसी भी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि आती है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो कैसे चल रहा है, वो कैसे हंसता है, ये भी सब बाबा कहते हैं अपवित्रता में आ जाते हैं, व्यर्थ दृष्टि में आ जाते हैं। तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो ये व्यर्थ संकल्प बाबा के प्यार के पीछे निछावर क्यों नहीं करते? बाबा आज बच्चों से पूछ रहे हैं, बाबा से इतना प्यार करते हो तो फिर ये व्यर्थ के संकल्प बाबा के प्यार के पीछे क्यों निछावर नहीं करते? तो अब क्या करना है बच्चों को, हर एक को अपनी दिनचर्या नोट करनी है। चेक करना है कि एक दिन में हम बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प के कारण भी हैं। सबसे पहला एक तो अभिमान, दूसरा अपमान। अभिमान में रहना, दूसरा अपमान में रहना। तो ये 2 बातें, अभिमान और अपमान, यही 2 आजकल व्यर्थ संकल्प का कारण बन जाती है। इन दोनों को अगर न्यौछावर कर दिया जाए तो बाबा के समान बनना मुश्किल नहीं। अपमान की फीलिंग में बहुत जल्दी आ जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, उसके बाद जो व्यर्थ की क्यू लगती है, जो लाइन लगती है, वो बहुत लंबी शुरू हो जाती है। फिर लगता है आपकी बार वो आएगा तो हम उससे ऐसा कहेंगे। तो बाबा कहते हैं ये अभिमान और अपमान, ये व्यर्थ संकल्पों का कारण सबसे बड़ा है। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि अगर आप न्यौछावर कर दो, ये दोनों चीज़ें बाबा पर न्यौछावर कर दो, तो शिव बाबा के समान बनना मुश्किल नहीं है। तो हर एक को सिर्फ 2 शब्द, अब बाबा कहते हैं बच्चों को क्या करना है, न्यौछावर करने की शक्ति बाबा से लेनी है और हर एक को 2 शब्दों में अपना समाचार रोज़ देना है बाबा को लिख के। क्या करना है, एक लेटर लिखना है, लाइन बाबा कहते हैं छोटा सा लिखना, और उसमें लिखना कि बताना बाबा को कि बाबा हमने ये व्यर्थ संकल्प किस परसेंटेज में निछावर कर दिए। 50% निछावर हो गए या 100% निछावर हो गए? बाबा हमने व्यर्थ संकल्प चलाना बिल्कुल छोड़ दिया, अब पूरा तरह से छोड़ दिया या अभी थोड़ा बाकी है। तो दोनों चीज़ें बाबा कहते हैं लिखना। एक लाइन में लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना। अब वो लेटर लिखना और बाबा के पास, जहाँ भी आपका बाबा का कमरा बना हो या सेंटर पे जाके उस लेटर को बाबा के पास रख देना। तो बाबा कहते हैं उसको एक लाइन में लिख देना कि बाबा हमारे सारे व्यर्थ अब ख़त्म हो चुके हैं। फिर बाबा कहते हैं पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करना है पूरी तरह से। सबसे पहले पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करना। ब्रह्मा बाबा ने पवित्रता के कारण, अब ये नया ज्ञान था, बिल्कुल कोई भी किसी भी संस्था में नहीं बताया जाता था कि आप ब्रह्मचर्य धारण करो। एक कन्या से, पति पत्नी से आपस में कहीं पर भी ये बात नहीं छिड़ती थी कि आप ब्रह्मचर्य धारण करो, आप पवित्र बनो। सबसे पहले पवित्र बनो, तब इस ज्ञान को समझ पाओगे। तो ये नया ज्ञान था, इस कारण ब्रह्मा बाबा ने जब सबसे कहा कि आप पवित्र रहो, बहुत लोगों से ऐसा कहा, तो इस बारे में बहुत लड़ाई, उनको बहुत गालियाँ भी मिली, बहुत उनको सहन करना पड़ा कि ये कौन सा ज्ञान है। तो पवित्रता का फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, ये तो एक कॉमन बात है। लेकिन अभी बच्चे अभी आगे बढ़े हो, बचपन की स्टेज नहीं है। तो हमारी पहली स्टेज क्या है, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना। तो बाबा कहते हैं अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको अपने संकल्पों को भी ध्यान देखना है कि हमारे संकल्प कितने पवित्र बने। अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जानी है, मैं ब्रह्मचारी रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और अंडरलाइन करो, लेकिन मूल फाउंडेशन है अपने संकल्पों को शुद्ध स्वरूप बनाओ। अब क्या करना है, अभी ब्रह्मचर्य में रहता हूँ, मैं पवित्र रहता हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा ने क्या कहा, अब क्या करना है, अपने संकल्पों को भी शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में कमज़ोरी बहुत है, क्या करें कर नहीं सकते, पता नहीं क्या ये पवित्रता की शक्ति है। तो बाबा कहते हैं पवित्र आत्मा ऐसा
कह नहीं सकती, जो संपूर्ण रूप से पवित्र है वो ऐसा कह नहीं सकती। तो आप त्रिकालदर्शी आत्माएं हो, तीनों कालों को जानने वाली आत्माएं हो। बाबा ने आपको तीनों कालों का ज्ञान दे दिया है। तो बाबा कहते हैं पवित्र आत्मा ये कह नहीं सकती बाबा कैसे करें, व्यर्थ पे कंट्रोल कैसे करें, कैसे नहीं करें। तो बाबा कहते ये शब्द आप बाबा के बच्चे निकाल नहीं सकते। तो अब बाबा कहते हैं बच्चे को क्या करना है, व्यर्थ की समाप्ति का नया खाता बनाना है। व्यर्थ को समाप्त करके नया खाता बनाना है, अपने सारे व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध करना है, ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाना है और नया खाता बनाना है। अब बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो प्रकृति भी थक गई है, प्रकृति की सारी ताकत ख़त्म हो गई है। नए नए आविष्कार कर रहे हैं आजकल, नए नए मिसाइल्स रोज़ लॉन्च करते हैं। कितना प्रकृति विरुद्ध कितना धुआं निकलता है एक साथ, कितना चारों तरफ वातावरण कैसा प्रदूषित होता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं प्रकृति की भी ताकत समाप्त होती जा रही है, ग्लेशियर्स वगैरह का भी हाल ख़राब है। तो बाबा कहते हैं सारी ख़त्म हो गई है। जब बारिश होने का मौसम होता है तब नहीं होती, जब नहीं होना होता है तो सारी फसल ख़राब हो जाती है। तो प्रकृति भी आप प्रकृतिपति आत्माओं को अर्जी कर रही है कि अब जल्दी करो। अब आप प्रकृतिपति आत्माओं से अर्जी कर रहे हैं कि आप जल्दी तैयार हो, आप अपने आप को संपूर्ण बनाओ, आप अपने आप को शिव बाबा के समान बनाओ। अब देरी नहीं करो, अब देरी नहीं करो। अच्छा, चारों ओर के पदम गुना प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयं को निर्विकल्प बनाने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाबा और निर्विघ्न सेवा के लगन में मगन रहने वाली आत्माओं को सदा बाबा के स्नेह में निछावर होने वाली सभी आत्माओं को शिव बाबा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, बाबा कहते हैं सब खुश है, कोई नाराज़ तो नहीं हुआ, सारे बच्चे खुश हैं ना। मेरे राज को जानने वाले कभी नाराज़ नहीं हो सकते, सभी बच्चे खुश हैं। बाबा तो बहुत प्यार से हर विधि से अपने बच्चों को नए नए तरीके से ज्ञान समझाने की कोशिश करते हैं। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कोई नाराज़ तो नहीं हुआ। वरदान है आज की मुरली से, रूहानी गुलाब बन चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। सदा स्मृति रहे हम भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। रूहानी गुलाब अर्थात कभी भी रूहानियत से दूर होने वाले नहीं। जैसे फूलों में खुशबू समाई हुई होती है, ऐसे आप सब में रूहानियत की खुशबू ऐसे समाई हो जो ऑटोमेटिक चारों ओर फैलती रहे, सबको अपनी ओर आकर्षित करती रहे। आप अभी ऐसे खुशबूदार व आकर्षण मूर्त बनते हो, तब आपके यादगार मंदिर में अगरबत्ती आदि से खुशबू करते हैं। अभी जब आप बाबा के बच्चे अपने को आत्मा समझ, रूहानियत की खुशबू माना अपने को आत्मा समझ, जब आत्मिक स्थिति में रहते हो तो जो बाबा से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं उस साइलेंस से, बाबा कहते हैं वो जो साइलेंस चारों तरफ फैलती है, वो जो शांति की किरणें चारों तरफ फैलती हैं, तो उससे बाबा कहते हैं उसी से आपके यादगार चित्र के सामने पूज्य स्वरूप में भगत क्या करते हैं, अगरबत्ती आदि से खुशबू करते हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, परोपकारी वह है जो 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। परोपकारी कौन है? परोपकारी वह है जो 100 परिवर्तन अपने को बदलने से विश्व परिवर्तन करते हैं। आज मास का तीसरा रविवार है। शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास में अनुभव करें कि ब्रह्मा बाबा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरे भ्रुकुटी पर आ रही हैं और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों को परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रही हैं। बहुत अच्छा अभ्यास है। यही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों को परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रही हैं। तो कुछ सेकंड बाबा की याद में बैठेंगे। प्रकृति की कुटिया पे विराजमान मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप धारण कर पहुँच जाते हैं सूक्ष्म बदन में, ब्रह्मा बाबा के समक्ष में आत्मा, ब्रह्मा बाबा के देह में शिव बाबा, बाबा से
शक्तियों का लाल प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मुझ आत्मा की समस्त कमजोरियां, समस्त बुराइयां समाप्त होती जा रही हैं। बाबा के मस्तक से निकलता है ये शक्तिशाली प्रकाश मेरी एक एक कमजोरी को समाप्त कर रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ, संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा से सर्व शक्तियों को लेकर मैं आत्मा, मैं फरिश्ता धीरे धीरे अपने देह में समा गया। ओम शांति।